गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट टॉपिक में आपको पढ़ाया था सोशियोलाइजेशन क्या होता है। तो नेक्स्ट टाइप अभी सिर्फ लास्ट टॉपिक ही इसका बचा हुआ था, टाइप ऑफ सोशियोलाइजेशन। ठीक है, ये बचा हुआ था, इस टॉपिक को मैं कंप्लीट कराऊंगा, फिर आगे का टॉपिक पढ़ाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आज का टॉपिक है टाइप ऑफ सोशियोलाइजेशन। ठीक है, तो कितने प्रकार का सोशियोलाइजेशन होता है तो याद रखिएगा 4 प्रकार का सोशियोलाइजेशन होता है। ठीक है, 4 प्रकार में फर्स्ट सोशियोलाइजेशन क्या होता है, प्राइमरी सोशियोलाइजेशन होता है। ठीक है, प्राइमरी का मतलब फर्स्ट। ठीक है, और सोशियोलाइजेशन मतलब समाज में घुलने मिलने जो। ठीक है, ये क्या है, सोशियोलाइजेशन। ठीक, प्राइमरी सोशियोलाइजेशन का मतलब फर्स्ट टाइम जब कोई भी बच्चा होता है या कोई भी है, जैसे मान लीजिए हम कहीं भी किसी नए कॉलेज में गए, तो क्या हम सब फैमिलियर रहते हैं? नहीं, एक दूसरे के फैमिलियर नहीं रहते। मगर जब धीरे धीरे वहाँ पे रहने लगते हैं तो सब एक दूसरे को पहचानने लगते हैं, तो वहाँ पे सब हम सब फैमिलियर हो जाते हैं। ठीक, वैसे प्राइमरी का मतलब जब कोई बच्चा आता है, ठीक है, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद तो जन्म लिया तो यहाँ पे आने के बाद क्या वो सबको पहचानता है? मगर नहीं, मगर किसको पहचानता है? माँ को पहचानता रहता है। ठीक है, तो इसलिए फर्स्ट किससे फैमिलियर होता है? माँ से। फिर उसके बाद धीरे धीरे जैसे बड़ा होता जाता तो वैसे वो अपने चारों तरफ रहने वाले लोगों को पहचानने लगता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या होता है? प्राइमरी सोशियोलाइजेशन। ठीक है, ये क्या होता है? इट टेक प्लेस इन द अर्ली ईयर ऑफ लाइफ ऑफ न्यूबॉर्न इन्फेंट। ठीक है, अर्ली लाइफ ऑफ, ठीक है, अर्ली ईयर ऑफ लाइफ ऑफ न्यूबॉर्न। ठीक है, अर्ली ईयर ऑफ लाइफ मतलब जब बच्चा पैदा हुआ रहता है। ठीक है, पैदा होने के बाद तो कुछ समय तक सबसे फैमिलियर नहीं रहता, मगर कुछ समय बाद देखिए जब एक दूसरे को फैमिलियर हो जाता है तो कोई भी बुलाता है तो उसके पास वो चला जाता है। मगर फर्स्ट पहले जब किसी से फैमिलियर नहीं रहता तो मगर वो किसी के पास नहीं जाना पसंद, वो सिर्फ किसके पास जाना पसंद करता है? अपनी माँ के पास। तो हाँ, वहाँ से स्टार्ट होता है सोशियोलाइजेशन। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? तो जहाँ से स्टार्ट होता है उसी को प्राइमरी सोशियोलाइजेशन कहते हैं। तो फर्स्ट सोशियोलाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हुआ? जहाँ से बच्चा न्यू बॉर्न हुआ। ठीक है, न्यू बॉर्न मतलब नियोनेट से क्या हुआ, अब इन्फेंट हो रहा है, थोड़ा सा बड़ा हुआ। ठीक है, तब वो बच्चा क्या होता है? सोशियोलाइज होता है। ठीक है, इट कंसर्न it concentrate on the teaching of language and continuity skill, cognitive skill, comma establishment of emotional ties। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ देखते हैं? देखिए जब बच्चा बड़ा होता है तो क्या करते हैं? पहले उसको बोलना सिखाते हैं, चलना सिखाते हैं। ठीक है, और उसके बाद उसको उसको क्या करते हैं? लोगों के बीच में क्या होता है? पहचानना, ये है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करते हैं? कॉग्निटिव स्किल। कॉग्निटिव स्किल का मतलब जैसे हम लिख कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, पढ़ना सिखाते हैं, लिखना सिखाते हैं या कोई काम करना सिखाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? कॉग्निटिव स्किल एंड इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इमोशनल टाइज। इमोशनल टाइज मतलब एक दूसरे से बॉन्डिंग का है कि ये आपका भाई है, ये आपकी बहन है, ये आपके मम्मी है, ये आपके पापा हैं, ये आपके चाचा हैं, ये दादा दादी। तो ये क्या बॉन्डिंग हम बता रहे हैं? उनको इमोशनल टाइज करा रहे हैं। ठीक है, और उनको देखिए, और उनको क्या सिखाते हैं? उनको बोलना सिखाते हैं, उनको चलना सिखाते हैं, कॉग्निटिव फंक्शन कराते हैं। ठीक है, तो और लिखना सिखाते हैं, पढ़ना सिखाते हैं। ये सब ये क्या है? ये प्राइमरी सोशियोलाइजेशन है। ठीक है, ये सब क्या है? प्राइमरी सोशियोलाइजेशन। नेक्स्ट सोशियोलाइजेशन का टाइप है एंटीसिपेटरी सोशियोलॉजी। एंटीसिपेटरी का मतलब ये है कि वो उसका क्या है? अब देखिए पहले छोटा था, अब छोटे से बड़ा हो गया। जब बड़ा हो गया तो क्या करेगा? अब उसको कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो जो भी चीज़ करेगा, क्या करेगा? कोई जॉब करेगा। ठीक है, और लोगों के बीच क्या है? बॉन्डिंग बनाएगा, ये मेरे गांव वाले हैं, ये मेरे घर वाले हैं। तो गांव समाज में कैसे रहना है, उन सब के बीच में जो भी संबंध स्थापित होता है वो क्या कहलाता है? एंटीसिपेटरी सोशियलाइजेशन। इट रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ द सोशियलाइजेशन इन विच ए पर्सन रिहर्स फर्दर पोजीशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, इसमें देखिए क्या क्या है, ये होता क्या है? ये देखिए कि
पोजीशन, ऑक्यूपेशन एंड सोशल रिलेशनशिप। ठीक है, जैसे जब बड़ा हो जाता है, ठीक, तो वो क्या करता है, तो आपको उसको कि कौन जॉब खोजता है, ठीक है, जॉब करने लगता है, ठीक है। अब जॉब में वहाँ भी लोगों के साथ फेमिलियर होता है, ठीक। और क्या होता है, शादी हो जाती है, तो शादी होने के बाद, ठीक है, तो वहाँ का संबंध, ठीक है। उसके बाद क्या, ऑक्यूपेशनल हो गए, पोजीशन हो गए, सोशल रिलेशनशिप। सोशल रिलेशनशिप, मान लीजिए गांव में कितने लोग हैं, उसकी शादी हो गई तो वहाँ पे कौन है, और उसके रिलेशन में जितने लोग हैं, तो सबके साथ जो संबंध स्थापित कर रहा है, ठीक है, तो ये किस एक दूसरे से क्या है, कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये सब क्या कहलाएगा, एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन कराएगा। मतलब कि जहाँ पे जॉब कर रहा है वहाँ भी, और उसके बाद जहाँ पे उसका शादी हो वहाँ भी, और मान लीजिए उसके रिलेशन में जो लोग हैं या गांव के, अभी तो जब बड़ा हो रहा था सिर्फ घर घर के लोगों से उसका संबंध था, मगर अब घर के अलावा किसी और दूसरी जगहों पे उसका संबंध स्थापित हो रहा है। ये क्या कहलाता है, एंटीसिपेटरी सोशियोलाइजेशन। नेक्स्ट टाइप क्या है, डेवलपमेंटल सोशियो। ये देखिए, ये ये जो सोशियोलॉजी होती है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ सोशियोलाइजेशन बेस्ड ऑन द अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशियोलॉजी। ये सोशियोलाइजेशन जो होता है, ये किस पे बेस्ड होता है, जो प्राइमरी अचीवमेंट हुआ रहता है, प्राइमरी सोशियोलाइजेशन से जो भी चीज़ अचीवमेंट हुई रहती है उसके बाद ये, जैसे डेवलपमेंटल सोशियोलॉजी में कैसे, मान लीजिए आपको साइकिल चलाना नहीं आ रहा था, ठीक है, तो अब आप गिरे, ठीक है, आप गिरने के बाद आपको जो फीलिंग हुई कि हाँ चोट लगी, ठीक है, तो क्या हुआ, अभी तक आपको साइकिल की ज़रूरत नहीं थी, मगर आपको स्कूल जाना था इसलिए आप साइकिल सीख रहे थे। अब आप सीखते सीखते गिर गए, आपको चोट लगी, तो उसका जो अनुभव हुआ, ठीक है, वो क्या कहलाता है, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहलाता है। या दूसरा एग्जांपल बता रहे हैं, जैसे किसी की शादी हुई, तो शादी के बाद क्या क्या उस नए नए सिचुएशन में क्या क्या अनुभव हुआ, ठीक, क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ, उसी को डेवलपमेंटल साइकोलॉजी कहते हैं, ठीक है। दिस काइंड ऑफ सोशियोलाइजेशन इज बेस्ड ऑन अचीवमेंट ऑफ प्राइमरी सोशियोलाइजेशन, ठीक है। ये किस पे बेस्ड होता है, जो हमारे प्राइमरी सोशियोलाइजेशन होता है उस पे बेस्ड होता है, ठीक है। न्यू लर्निंग इज एडेड टू एंड ब्लेंडेड इन ए रिलेटिवली स्मूथ एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। ये क्या क्या जी, ये बताइए, क्या लाइफ में आप कंटिन्यू सीखते हैं या नहीं। तो लाइफ में जब से बच्चा कोई भी इंसान इस धरती पे पैदा हुआ है, वो हमेशा सीखता रहता है, तब तक जब तक है जान, ठीक है। स्टार्ट कब करता है, जब से पैदा होता है, और जब तक जान रहता है तब तक वो सीखता रहता है। तो मतलब डेवलपमेंटल साइकोलॉजी लाइफ टाइम बनी रहती है, ठीक है, हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता है, इसीलिए ये क्या होता है, कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, ठीक है। और कंटिन्यूअस प्रोसेस स्मूथली, ठीक है, हमेशा ऐसे चलता रहता है, ठीक है। जैसे आप इंटर में हाई स्कूल में थे, वहाँ की अलग प्रॉब्लम, इंटर में आए तब अलग फैमिली है, अब जन्म कर रहे हैं तो अलग, ठीक है। तो क्या स्टेज बढ़ने के साथ आपकी जो मतलब कि थिंकिंग थी और आपको जो अचीव हुआ वो सब अलग अलग था, ठीक है। जैसे आप कक्षा 10 में थे तो आपको लगता था कि नहीं ये बहुत हार्ड है, ठीक है, मगर जब आप इंटर में गए तो आपको ऐसा लगने लगा हाई स्कूल सरल था, इंटर कठिन है, ठीक है। अब इंटर के बाद अब जीएनएम करने लगे तो अब आपको लगता है जीएनएम कठिन है, इंटर सरल था, ठीक है। तो क्या हुआ, आपको उस चीज़ की क्या हो गई, लर्निंग हुई, लर्निंग होने के बाद क्या हुआ, वो उस चीज़ सीख लिए, ठीक है। तो आप उस इन्वायरमेंट में क्या हो गए, फेमिलियर हो गए, कि उस चीज़ का सब कुछ आपको पता हो गया, तो क्या हुआ, ये कंटिन्यूअस आपने जब जो चीज़ उस चीज़ को सीख लिया था, अब वो चीज़ आपको सरल लगने लगी। नेक्स्ट टाइप क्या है बच्चों, रिसोशियोलाइजेशन। रिसोशियोलाइजेशन का मतलब है, मान लीजिए आप किसी किसी चीज़ को मान रहे थे, ठीक है, इसके बाद आप उसको छोड़ करके किसी दूसरे चीज़ को मानने लगे। जैसे मान लीजिए मैं हिंदू हूँ, ठीक है, हिंदू धर्म को छोड़ करके मान लीजिए मैं मुस्लिम धर्म अपनाया, तो
कन्वर्ट होने के बाद मैं वहाँ की कोई भी चीज़ को जान नहीं रहा था, ठीक है। तो जब वहाँ पे क्या होता है, कैसे होता है, कैसे नमाज़ पढ़ते हैं, क्या है, उसको नहीं जान रहा था, ठीक है। तो अब वहाँ पर वहाँ की चीज़ों को सीखना, ठीक है, हर चीज़ को मानना फिर सीखना, ये क्या कहलाता है, रिसोशियोलाइजेशन। या मान लीजिए किसी कोई लड़की है, ठीक है, उसकी शादी हुई, ठीक है, शादी होने के बाद वो जिस घर में रह रही थी, ठीक है, तो वहाँ वहाँ के लोगों को तो जान रही थी, मगर जहाँ पे गई वहाँ के लोगों को नहीं जान रही। तो वहाँ के लोगों को जानना, ये क्या कहला है, रिसोशियोलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। होता क्या है, इट मीन्स द stripping away of learned pattern and substitution of new ons, ठीक है। नई चीज को क्या है, सीखना, ठीक है, नई चीज को सीखना, ये और उसमें ढल जाना, ये क्या कहलाता है, रिसोशियोलाइजेशन। एग्जाम्पल, न्यूली कन्वर्टेड पर्सन लर्न द एक्सेप्टेड रिलीजन बिलीफ एंड प्रैक्टिसेज। मतलब वो क्या क्या, अगर कोई एक धर्म से था और दूसरे धर्म को अपनाया, तो उसमें क्या क्या है, उसका उस रिलीजन को एक्सेप्ट कर रहा है, उसके बिलीफ को मान रहा है, और उसमें क्या क्या पूजा किया जाता है, जो भी किया जाता है उसको प्रैक्टिस कर रहा है। ये क्या क्या कहलाता है, रिसोशियोलाइजेशन कहलाता है, ठीक है। आप भी जैसे मान लीजिए एक क्लास में बैठते थे, ठीक है, और उस क्लास से हट करके मान लीजिए दूसरे किसी क्लास में जाके बैठे, तो आपको उस क्लास में एडजस्ट होने में कुछ टाइम लगे, यही क्या कहलाएगा, रिसोशियोलाइजेशन कहलाता है।